वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं चलेंगी। यहाँ पे जो लाइब्रेरीज है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं वो चीज़ें नहीं चलेंगी। दूसरा एक निर्देश के संबंध में ये दिया गया है कि बस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 50% की कैपेसिटी में हम लोग चला सकते हैं। इस संबंध में लोगों को विशेष रूप से निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है। ये सब जैसा सभी लोग चर्चा करें, निर्णय जो होगा उस पर अमल उसमें किया जाएगा। एक बाकी निर्माण कार्य सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने पहले कर दिए थे लास्ट बैठक के अनुसार। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के लिए कल भी मेरे से बोला गया था शासन स्तर से मुझे निर्देश मिले कि उनमें शहरी क्षेत्रों में भी निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया जाए। तो मैंने सीएम को आपको बता दिया था शायद स्टार्ट कर भी होंगे आज आपने सारे काम, सारे कार्य उसमें स्टार्ट भी हो गए होंगे। तो ये सब निर्माण कार्य सारे हो गए। फैक्ट्री जितनी अपनी थी वो सारी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो बेसिक नॉर्म्स हैं उन सबका पालन सबने अपने को करना है। ये तैयारी हम लोग रखेंगे। बाकी सारे इंडस्ट्रीज और जिनकी दुकानें हैं और सब चीज़ें वो रखेंगे, ठीक है। बाकी सब बोलना चाहिए। और यदि इसमें टाइम लिमिट रखेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और टाइम लिमिट नहीं रखेंगे तो प्रेशर घटेगा। बाकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमारे मेरी के राजूरिया के रतन जी के लोग अपने स्तर पर बैठक लेके आप उनसे बात करके उनसे निवेदन कर सकते हैं कि दुकानों में भीड़ न रहने दें। 1 बाय 1 आए लोग रजिस्टर करके अपना कपड़ा खरीदे, अपना सामान खरीदे, अपने आवश्यक वस्तु को खरीदे और जाते जाए। इसी के साथ साथ अभी हमारा खर्चा कैसे नहीं सर, वैसे भी एक अनुभव और था मेरा इसमें कि चूंकि लोग अपने यहाँ लोग भी आते जा रहे हैं बाहर से, तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरे सुरक्षित तो नहीं है पूरे तरीके से। और जो आमद हो रही है वो गांव में ज़्यादा हो रही है, और हम लोग गांव से ज़्यादा आना जाना करेंगे। गांव वाले लोग ज़्यादा आते हैं, तो यदि कुछ दिन नहीं भी आएंगे तो चलेगा। मुझे लगता है मेडिकल सर्विस अपन स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो बसेज हम लोग पहले 7 दिन के लिए तो नहीं चलाते हैं, क्योंकि 7 दिन में और सारे लोग इंसान है ना, क्योंकि 7 दिन में अपने बहुत सारे लोग बाकी जिलों से आ जाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है 5 साल वाले लगभग आ जाएंगे। व्यापारी जो जितना आता है वो अपने साथियों से आ जाता है। यदि किसी को खरीदारी करनी, वैसे भी मोटरसाइकिलें हर परिवार में छूट प्रदान कर दी, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बहुत दिनों से हमारे प्रतिष्ठानों ने जिन्होंने काम नहीं किया उनको भी सिरे दिया, उनको उधार दिया, जो उनकी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति किया। तो इसलिए अब धीरे धीरे उनको सबको नॉर्मल आने की आवश्यकता है। अभी जहाँ तक बसों का मामला है, मुझे लगता है कि बालाघाट में इतना भी प्रेशर नहीं कि बसों को चालू किया जाए, इतना अभी लगने रहा है। बाकी आप लोग बताएंगे, यहाँ कोई भी लोगों से जाना आना तो करता है, उसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं। कि बसों में यदि हमने बसों को परमिट किया तो मुझे लगता है कि फिर और ज़्यादा दबाव हमारे शहर के ऊपर पड़ेगा। बाकी आप लोग बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ भारत सरकार में एक निर्देश जारी हुए हैं, जिसके अनुसार विशेष रूप से जो जिले आज तक ग्रीन जोन में सम्मिलित हैं, ग्रीन जोन में जिले उनको सम्मिलित बोला गया है जिन जिलों में अभी तक कोरोना का या कोविड का कोई भी मरीज नहीं आया है। बालाघाट आप सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से अभी तक ऐसा जिला जो ग्रीन जोन में है। उस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि जैसे जैसे हर लॉकडाउन पर थोड़ी थोड़ी सी रियायतें दी जा रही थी, इस बार रियायतें सारी दी गई हैं, और उसमें निर्देश ये है कि समस्त प्रकार की गतिविधियाँ ग्रीन जोन्स के ज़िले में स्टार्ट होंगी, और सिर्फ जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रतिबंधित रहे, वो उसमें 50% की कैपेसिटी पर वह कार्य कर सकता है। लेकिन बालाघाट ज़िले में आज डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में यह निर्णय हुआ है कि ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अगले 7 दिवस तक बंद रहेगा। उसके पीछे कारण ये है कि बालाघाट ज़िले के मजदूर बहुत सारे अन्य ज़िलों में हैं जो कि धीमे धीमे आते जा रहे हैं, और राज्य शासन के द्वारा भी उनको लाया जा रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें, जिससे कि इनकेस यदि कोई मरीज यदि कोई ऐसा व्यक्ति बाहर से आता है जिसको कि पॉजिटिव है या जिसको संक्रमण पाया जाता है, तो अन्य लोगों में ना फैले। इसी के एहतियात के तौर पर ये लिया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन को नहीं खोला जाएगा। बाकी अन्य सारी जो गतिविधियाँ हैं वह बालाघाट ज़िले में प्रारंभ कर दी जाएंगी। सर पब्लिक के लिए क्या टाइम लगेगा? ये टाइमिंग का कोई वो नहीं कि जब भी टाइम रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो फिर भीड़ एक समय बढ़ने की संभावना होती है। हमारा प्रयास ये है कि पूरे से समय चीज़ें खुली रहेंगी। जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्कूल्स, कॉलेज, सिनेमा हॉल्स, पब्लिक पार्क्स, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट और होटल
रेस्टोरेंट के संबंध में वैसे तो कोई एमएचए गाइडलाइन से मना नहीं किया गया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि लोग आकर के यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे। रेस्टोरेंट और जो भी होटल्स हैं वो घरों पे होम डिलीवरी दे सकते हैं और लोगों को सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। वाइन शॉप की बात करें तो सर, वाइन शॉप के संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश राज्य शासन से नहीं प्राप्त हुए हैं। जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। अहाते किसी भी स्थिति में सदैव बंद रहेंगे। यदि वाइन शॉप खुलती भी है तो अहाते नहीं खुले जाएंगे। सर शादियों के लिए क्या नहीं? शादियों के संबंध में निर्णय लिया गया। वैसे शासन की गाइडलाइंस है 50 लोग से अधिक एकत्रित ना हो, लेकिन यहाँ पर ये निर्णय लिया है कि 20 लोगों की अनुमति दी जाएगी शादियों के लिए। और एसडीओ जो रेवेन्यू है, एसडीएम्स अपने संबंधित क्षेत्रों में वह है इसके संबंध में अनुमति जारी करेंगे। सर प्राइवेट निर्माण कार्य चालू रहेंगे? प्राइवेट निर्माण कार्य सभी जगह चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से चल रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। सर बाहर से आने वाले जो स्टूडेंट है इंदौर और जबलपुर से के लिए जो व्यवस्था है कैसे उनके लिए डेटाबेस बनाकर उनकी व्यवस्था की जा रही है। एक जानकारी ली जा रही है कौन कौन से विद्यार्थी कहाँ रुके हुए हैं। और जैसे ही शासन से कुछ निर्णय होता है उस संबंध में, क्योंकि इंदौर भोपाल दोनों रेड जोन्स हैं, इसलिए गाइडलाइंस के अनुसार रेड जोन से ट्रैवलिंग अभी परमिटेड नहीं है। जैसे ही इस संबंध में निर्णय लिया जाता है उनका परिवहन किया जाएगा। अन्य जो हमारे लेबर अन्य राज्यों में फंसे हुए उनके संबंध में भी चर्चा निरंतर चल रही है। उनकी सूची राज्य शासन को भेजी जा चुकी है। शासन स्तर पर निर्णय चल रहा है, मतलब मध्य सरकार अन्य राज्य सरकारों से बात कर रही है। जैसे जैसे निर्णय होता जाता है वैसे वैसे उस जगह से हम लोगों को लाते हैं। देखिए अब चूँकि शहर को हमने खोल दिया है तो हम ज़्यादा चौकसी सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ाएंगे। जो लोग भी एंटर कर रहे हैं उन सबकी स्क्रीनिंग अभी भी की जा रही है और सयंत्र उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। और जो गांव में जाके अपने घरों में रहेंगे उन सबके नाम नोट कराए जाएंगे। गांव के लिए व्यवस्था हमने ये की है कि प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों पर एक अधिकारी की नियुक्ति करी है, जो कि उसका यही कार्य होगा कि वह जाकर के देखें कि गाँव में लॉकडाउन मतलब क्वारंटाइन जिनको किया गया वह लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्वारंटीन का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही एक तरीका है। और जिसमें भी कोई ILI के सिम्टम, SARI के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, नॉर्मल सर्दी खांसी दिखाई देता है, बुखार दिखाई देता है, तो उसका तुरंत परीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। सर गुजरी और जो है मार्केट है ये खुलेंगे कि बंद रहेंगे? समस्त मार्केट खुलेंगे। बस सब्जी मंडी में यह निर्णय लिया गया है कि सब्जी मंडी जो है बालाघाट का शहर का, वह जैसा अभी चल रहा है ठेलों में सब्जी का प्रदाय किया जा रहा है उस प्रकार से वह प्रदाय किया जाता रहा है। क्योंकि सब्जी मंडी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और एक छोटे से टाइम बहुत ज़्यादा लोग उस समय आते हैं, तो थोक की सब्जी की जैसी व्यवस्था थी वैसी निरंतर चलती रहेगी। बस ठेलों पर विक्रय की प्रक्रिया आरम्भ रहेगी। लोग घरों से बाहर सब्जी लेने नहीं आएंगे। सर लॉज होटल के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं, चूँकि परिवहन बंद है तो लॉज होटल को खोलने का सवाल ही नहीं है। लॉज होटल नहीं खुलेंगे। किसी विशेष प्रयोजन के लिए, शादी इत्यादि किसी की है तो वो छोटे छोटे कार्यों के लिए खुलेंगे। विशेष अनुरोध मेरा है सभी धार्मिक जो स्थल हैं वो जैसे निरंतर हम लोग का चला जा रहा है, जैसे मस्जिदों में भी 5 लोग नमाज अदा करने जा रहे हैं, मंदिरों में 2-3 लोग जाके आरती करते हैं, उसी प्रकार से चलता रहेगा। मास गैदरिंग हमको नहीं करनी है वहाँ पर जाकर के भी। जैसी स्थिति चल रही है वैसी स्थिति यथावत धार्मिक स्थलों पर रहेगी। क्या क्या निर्णय दिए गए? देखिए जो गाइडलाइन हमको मिली है राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के निर्देशानुसार, उसका अधिकतम पालन करने का प्रयास किया गया है। लेकिन अभी भी हमने निर्णय लिया कि 1 सप्ताह के लिए बस सेवाओं को हम शिथिल रखेंगे, एक तो संबंध रखेंगे। जो शादी या होनी है उसमें अनुभागीय अधिकारी से अनुमति लेकर दोनों पक्ष के 20 से अधिक बाराती ना हो, 10 वधु पक्ष के 10 वर पक्ष के। इसी के साथ साथ जो हमारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर ज़्यादा समूह में लोग चाट के समूह में लोग बैठ करके नाश्ता इत्यादि करते हैं, ऐसे स्थानों को अभी हमने रोका है। बाकी जो नॉर्मल मार्केट है उस पर समिति ने निर्णय लिया कि उन सभी मार्केटों को कल के उपरांत प्रारंभ करने की व्यवस्था की। वो 24 घंटे चालू रहेंगे? नहीं, मतलब जो टाइम के मार्केट तो चालू होता है सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। जो हमारा गुमास्ता एक्ट है उसका पालन करते हुए दुकानें, भाव जो दुकानें खुली रहेगी तो उसमें क्या मतलब आदेश दिए गए हैं कि क्या कहा गया है कि कम से कम जो वर्कर्स हैं उनको अपने काम पर आप रहे, जिससे कि जो डिस्टेंस एक से दूसरे का बनाए रखा जा सके। और जो ग्राहक हैं उनको ग्राहकी का समय कम समय में अपने ग्राहकी करें काम करके चले। भाव कई बाहर से मजदूर लोग आए हैं, वो अभी भी क्वारंटाइन में है, होम क्वारंटाइन में है। अभी ये निर्णय हुआ राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार का निर्णय क्वारंटाइन जो हमारे हैं जो ग्रीन बेल्ट से आए उनको तो घर पे क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। और जो रेड जोन से आएंगे भविष्य में उनको निश्चित रूप से अति सुरक्षित क्वारंटाइन किया जाएगा।
निर्माण कार्य होते हैं इसके लिए रॉ मटेरियल की व्यवस्था निर्माण कार्य के लिए रॉ मटेरियल के परिवहन की अनुमति है। अभी तक हमने ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत विभाग के प्रधानमंत्री आवास व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के सभी कामों को चालू करने के लिए लिए थे। आज की मीटिंग में निर्णय हुआ कि शहरी क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण कराए जा सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आत्म सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सभी लोग मास्क का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज होकर के अपनी जो दिनचर्या को चलाएं। ये सबसे हमारा आग्रह है। हाँ, अभी भी बालाघाट के बहुत से लेबर है, स्टूडेंट है, बाहर अन्य जिलों में मध्य प्रदेश में कई जिलों में फंसे हुए हैं, इनके आने के लिए क्या चर्चा हुई सर? जितने मजदूर अन्य राज्यों में हैं या अन्य स्थानों पे हैं, वे सब हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। और राज्य सरकार ने केसरी साहब प्रमुख सचिव की एक कमेटी बनाई, उनके अधीनस्थ कमिश्नर रैंक के अधिकारी हैं और उनको जोन बांट दिया गया है। वो सूची हम लोग कलेक्टर के माध्यम से उन तक हम व्हाट्सएप कर रहे हैं और वहाँ उनकी स्क्रूटनी होकर के जिस तरह से अभी हैदराबाद से पहली ट्रेन पहुँची, उसी तरह से अन्य स्थानों से भी भारत सरकार से संपर्क करके माननीय मुख्यमंत्री जी ट्रेनों के माध्यम से ऐसे मजदूरों को स्टूडेंटों को करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं।